वाइब्रेंट गुजरात समिट के से पहले ही गुजरात में निवेश प्रस्तावों की झड़ी लग गई है। आज एक दिन में बड़ी छोटी कंपनियों को मिलाकर कुल 7 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हासिल हुए हैं। वहां पे मेन गेस्ट है वो कौन है? वो यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है, जिनके साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पेशल बॉन्ड, एक रिलेशनशिप बनाया, एक ताल्लुक बनाया, दोस्ती बनाई। और आपको पता है मैं कॉन्टिन्यूसली उसके बारे में बात करता रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ कि इंडिया कितना स्मार्टली मिडिल ईस्ट के करीब हो गया। हम गुजरात का विकास भी नेशनल विजन के तहत कर रहे थे। गुजरात की ट्रेड बेस्ड रेपुटेशन भी काफी मजबूत हुई। इन सभी के पीछे वाइब्रेंट गुजरात जैसे आयोजनों की सफलता है। क्या वजह है? मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान को चुम्मा क्यों नहीं दे रही? मतलब हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? हमारे यहाँ पे रिलेशन क्यों नहीं बेहतर किए जा रहे? इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए जा रहे हैं। दुनिया भर के इन्वेस्टर को इनवाइट करते हैं और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स आकर के वो फिर ये देते हैं कि आप आइए गुजरात में निवेश कीजिए और आपके निवेश को हम यहाँ पे इंश्योर करेंगे कि प्रॉफिटेबल वेंचर हो, आपको गवर्नमेंटल जो हैसल्स है उनके थ्रू नहीं गुजरना पड़ेगा। दिस इज व्हाई प्राइम मिनिस्टर मोदी इज फेमस फॉर। पाकिस्तान जो है वो दुनिया को ये कहता है कि आए पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें और हम मुसलमान दुनिया के पास ही जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह इन्वेस्ट करने नहीं आते जिस तरह हम उन्हें कहते हैं, लेकिन वो भारत में ज़रूर इन्वेस्ट करने जाते हैं। यूएई के प्रेसिडेंट, चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट और भी बहुत कंट्रीज से वहाँ पे लोग जा रहे हैं। बिजनेस के हवाले से डील होने जा रही है। आज हमने ये रखा है कि माननीय प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद ही इंटरेक्ट करेंगे फिनटेक लीडरशिप फोरम में, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। अंदर भारत का जो शहर है गुजरात, जो कि भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का स्टेट है, वहाँ एक समिट हो रही है और उस समिट के अंदर दुनिया के काफ़ी लीडर आ रहे हैं, जिसमें यूएई की लीडरशिप भी आ रही है, जिसमें चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, मोज़म्बिक के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं। और समिट का नाम है वाइब्रेंट गुजरात 2024। और वहाँ पे जो मेन चीज़ है जिसको पाकिस्तान को समझना चाहिए, जो वहाँ पे मेन गेस्ट है वो कौन है? वो यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है, जिनके साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पेशल बॉन्ड, एक रिलेशनशिप बनाया, एक ताल्लुक बनाया, दोस्ती बनाई। और आपको पता है मैं कॉन्टिन्यूसली उसके बारे में बात करता रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ कि इंडिया कितना स्मार्टली मिडिल ईस्ट के करीब हो गया। और हम जाते रहे हर 5 साल बाद, हर 3 साल, पहले हम 5 साल बाद जाते थे मिडिल ईस्टर्न दोस्तों के पास और कहते थे साढ़े लात बड़े ख़राब ने, पिछली हुकूमत कुछ नहीं छोड़ के गई, 2-3 अरब डॉलर हमारे बैंक अकाउंट में डालें। फिर अब हमने हर साल जाना शुरू कर दिया। अभी वो कहने ठीक है आएँ आप, हम आपको प्लान लेके हम आपको इन्वेस्टमेंट करके देते हैं, पैसों की तो बात ही ना करें, एड ना मांगें, खैरात ना मांगें, आएँ इन्वेस्टमेंट प्लान लेके। आप पाकिस्तान उनके पास इन्वेस्टमेंट प्लान लेके गया है, हमने एमओयू साइन कर दिए हैं, लेकिन अभी तक वो कुछ चीज़ बन नहीं रही। जाहिर बात है उसमें बहुत सारी चीज़ें शायद बैक डोर में चीज़ें हो रही होती हैं। एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है जिसने दुनिया को वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए कहा है कि आएँ और आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन जाहिर बात है उसको कोई लंबी चौड़ी पॉलिटिकल क्लास की बैकिंग नहीं है। पॉलिटिकल क्लास इस वक्त बाहर बैठी हुई है, इलेक्शन खेल रही है, किसी के ऊपर केस है, किसी को अंदर है, कोई खुश है, कोई बाहर है, तो लिहाजा वो चीज़ नज़र नहीं आ रही उस तरह। अब चेक रिपब्लिक का प्राइम मिनिस्टर भी आ रहा है, अब और मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, आप उनकी अटेंडेंस चेक करें। दे आर नॉट कमिंग इन दिल्ली, दे आर कमिंग इन गुजरात। और इंडिया अभी थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था, थोड़े दिन पहले, नॉट जस्ट फार अवे, 2 दिन पहले इंडिया और यूएई जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर राजस्थान में डेजर्ट साइक्लोन के नाम से एक मिलिट्री एक्सरसाइज की है। ठीक है जी। और यूएई की जो लैंड फोर्सेस हैं, कोई 45 एक लोग थे, उन्होंने जो जिसे वो कहते हैं कि एक उसके ट्रूप्स थे यूएई के लैंड फोर्सेस के, और कहा जाता है कि ये एक जॉइंट पिक्चर भी रिलीज़ की गई थी यूएई की और इंडियन फोर्सेस की। बहरहाल मैं वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहरहाल इसको इग्नोर करने वाली बात नहीं है। अगर आप ये देखें कि यूएई और इंडिया की जॉइंट जो मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन है, ये अभी 2 से 15 जनवरी के दरमियान हो रही है
और आप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखें क्या है। ये बताया जाता है जी पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, मुस्लिम उम्मा, और ये सारा कंसेप्ट हमें बताया जाता है। यूएई क्या मुस्लिम उम्मा नहीं है जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है? 7वां बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया का। ये अभी जो गुजरात समिट होने जा रहा है वाइब्रेंट गुजरात के नाम से, क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे ऐसे समिट क्यों नहीं होते? दुबई की आप बात करते हैं, यूएई की बात करते हैं कि वो गुजरात में जो हो रहा है वाइब्रेंट गुजरात के नाम से समिट, गुजरात उसमें जा रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्वेश्चन क्यों कर रहा है? उसका अल्टीमेट रिजल्ट आपको बताऊं कि पाकिस्तान एक ऐसी कौम, अल्लाह माफ़ करे, एक ऐसी कौम बन गई है कि यहाँ जिस किसी ने भी एक्सपीरियंस किया, अपने भाई के साथ कारोबार करने की कोशिश की है, तो वो उसको नुकसान ही हुआ है। यानी एक ऐसी गवर्नमेंट यहाँ शुरू से है जो कोई भी पॉलिसी बनाती है तो पॉलिसी उनकी इल्हाकिज़म की बुनियाद पे होती है, कंसिस्टेंसी नहीं होती। इन्वेस्टर को चाहिए होता है ऐसी गारंटी कि अगर वो पैसे इन्वेस्टमेंट करे तो उसका रिटर्न आए। अब दुबई को या इन मुस्लिम स्टेट्स को क्या प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में ना करें? मैंने जैसे कि पहले मिसाल दी, अगर भाई भाई को चीट कर रहा है, नुकसान दे रहा है, यानी अगर वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और आगे उन्हें चीटिंग मिलेगी तो फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है? मेरे पास दूसरा ऑप्शन गैर होगा। यही वजह है कि ये स्टेट पाकिस्तान के साथ बिजनेस करने के साथ ना करने की वजह यही है कि ये फिर इंडिया की, अब इंडिया की अपनी पॉलिसीज़ हैं और इंडिया की, मैंने बहुत सारे पहले प्रोग्राम्स में भी कहा है कि इंडिया की पॉलिसीज़ एडहॉकिज्म के ऊपर नहीं चलती, वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। अब उनको फ़ायदा नज़र आ रहा है तो दूसरे मुल्क की जो स्टेट्स हैं वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। आखिर इतना बड़ा वो पैकेज दे रहे हैं तो तब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है, एश्योरेंस है, कंफर्मेशन है कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ डूबेगी नहीं। और गुज़िश्ता कई सालों का अगर इंडिया का आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखें तो वहाँ दुनिया जहान की मल्टीपल कंपनीज काम कर रही हैं। कभी आया है आपके सामने कि उनका ये पड्डा पड़ गया, उनका ये पड्डा पड़ गया, या वो ये क्लेम कर रही हो कि इंडिया के जो फाइनेंसर हैं या इंडिया के जो बिजनेसमैन उन्होंने हमारे साथ चीट कर दिया है, फ्रॉड कर दिया है, धोखा कर दिया, इस तरह की कोई स्टेटमेंट? चाइना के हवाले से आता रहता है कि चाइना में ये फ्रॉड हो गया, चाइना ने, ये कंपनी ने ये फ्रॉड। और एज कम्पेयर टू अगर उनके ममालिक की निस्बत, इंडिया की निस्बत पाकिस्तान में आ जाए तो यहाँ आपको हर चौथे दिन स्कैम मिलता है, चौथे दिन शिकायत आ जाती है, चौथे दिन फ्रॉड आ जाता है। तो इस फ्रॉड का उनके पास क्या हाल है? वंस बिटन ट्वाइस शाय, एक ही दफ़ा ही धोखा खा सकते हैं ना, बार बार तो नहीं खाते। दिस इज़ द रीज़न कि बार बार धोखा खाने के बावजूद उनको ये समझ आई है कि हमने बिज़नेस करना है और बिज़नेस करके अपने मुल्क को भी ऊपर लेके जाना है। और अब जाहिर है वो इंडिया के साथ कर रहे हैं। इंडिया उन्हें 100% गारंटी दे रहा है, गारंटी दे भी रहा है, देता भी रहा है और कर